गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 राष्ट्रवाद इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो आज आपको पहले छोटे प्रश्न करवाए जाएंगे, 2-2 अंक के जो आते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है 4-4 अंक के करवाए जाएंगे। तो सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? राष्ट्र या अंग्रेजी भाषा का नेशन शब्द लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना है। यानी कि जो राष्ट्र शब्द है अंग्रेजी भाषा का नेशन शब्द लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना है। यानी जो वर्ड है राष्ट्र या नेशंस, ये जो है लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना है। इसका अर्थ नस्ल, जन्म या जाति से होता है। तो इसका मतलब जो है जन्म या नस्ल या जाति से संबंधित है। इस आधार पर एक ही जाति, वंश या नस्ल से जातिगत एकता से जुड़े, यानी कि वंश के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर जातिगत एकता से जुड़े हुए संगठित जन समूह, यानी कि जो आपस के अंदर इन चीजों से जुड़े हुए हैं, नस्ल, जाति और आपका वंश इत्यादि से जो जन समूह संगठित है, जुड़े हुए हैं, उनको जो है राष्ट्र कहा जाता है। अब देखिए, क्या राष्ट्र के लिए राज्य का होना अनिवार्य है? यानी राष्ट्र है तो इसके लिए राज्य का होना अनिवार्य है या कोई जरूरी नहीं है। जैसे राष्ट्र के लिए जातीय तत्वों की एकता अनिवार्य नहीं है, जिस प्रकार की राष्ट्र के लिए जातीय तत्वों की एकता जरूरी नहीं है, वैसे ही राज्य भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्य तत्व नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र के लिए राज्य होना जरूरी नहीं है। जैसे सन 1947 से पहले भारतवासियों का अपना राज्य नहीं था, जिस प्रकार 1947 से पहले हमारा भारत जो है एक राष्ट्र था, लेकिन जो वो राज्य नहीं था, लेकिन भारत उस समय भी एक राष्ट्र का था और आज भी। यानी राज्य से पहले, यानी 1947 से पहले हमारा भारत जो राज्य नहीं था, लेकिन उस समय भी हमारा जो है देश राष्ट्र था, और आज भी जो आजाद होने के बाद भी हमारा देश जो एक राष्ट्र आज। अतः राष्ट्र के लिए हम कह सकते हैं कि एकता की भावना और दुनिया के अन्य जन समूह से अलग समझने की प्रबल भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र के लिए जो है एकता की भावना का होना जरूरी है, और दुनिया के अन्य समूहों से अलग, और दुनिया के दूसरे समूह है उनसे अलग समझने की प्रबल भावना, यानी कि उनसे अलग हुए अपने आप को समझे, ऐसी भावना होना, मजबूत भावना होनी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिना राज्य के भी राष्ट्र बन सकता है। तो इन सारी बातों से साफ हो जाता है कि बिना राज्य जो है राष्ट्र बन सकता है, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। अब देखिए, राष्ट्रीयता का शाब्दिक अर्थ समझाइए। राष्ट्रीयता का क्या अर्थ है? उत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द भी अंग्रेजी के नेशनलिटी शब्द का रूपांतरण है। तो ये जो है शब्द, जो आपका राष्ट्रीयता है, ये जो है नेशनलिटी शब्द का रूपांतरण है, मतलब बदला हुआ रूप है, जो लैटिन भाषा के नेटिव शब्द से बना, और ये जो लैटिन भाषा के नेटिव शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ जन्म या जाति होता है, और इसका मतलब जन्म या जाति है। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना समान नस्ल वाले लोगों का समुदाय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीयता की भावना है वो जो है समान नस्ल वाले लोगों का एक समुदाय है जो राष्ट्रीयता की भावना रखता है। परंतु आजकल नस्ल की एकता नहीं पाई जाती है। वर्ल्ड का कोई भी देश देख लिए, उन सभी देशों के अंदर आजकल जो है नस्ल की एकता जो है संभव नहीं है। इसलिए यहाँ राष्ट्रीयता की अवधारणा का अर्थ एक मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक रूप में लिया जाता है। तो आज जो है जो राष्ट्रीयता की अवधारणा का मतलब है वो जो एक मनोवैज्ञानिकता के मन के अंदर जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम या आध्यात्मिकता, आत्मा संबंधी जो भावना है किसी भी व्यक्ति की, समुदाय की, उससे जो लिया जाता है, न कि ये जो आपका जो नस्ल की जो एकता बताई गई थी वो आजकल नहीं है, बल्कि आजकल जो है आध्यात्मिकता के आधार पर, मनोवैज्ञानिकता के आधार पर जो है राष्ट्रीयता का अर्थ लिया जाता है। राष्ट्र और राज्य में कोई दो अंतर बताइए। राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है? राष्ट्र एवं राज्य में जो अंतर है वो इस प्रकार है। राज्य एक राजनीतिक संगठन है। तो राज्य जो है एक राजनीतिक संगठन है,
जबकि राष्ट्र एक भावनात्मक संगठन है। दूसरी तरफ जो राष्ट्र है वो एक भावनात्मक संगठन है जिनमें एकता की चेतना होती है और इनके अंदर जो है एकता की चेतना प्रबल होती है। सभी मनुष्यों के अंदर जो एकता की भावना प्रबल होती है। राज्य के लिए निश्चित सीमा का होना अनिवार्य है। राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, जबकि राष्ट्र की कोई निश्चित सीमा नहीं है। दूसरी तरफ जो राष्ट्र की है उसकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद, जिसे अंग्रेजी में नेशनलिज्म कहते हैं, तो राष्ट्रवाद को जो अंग्रेजी के अंदर जो है नेशनलिज्म कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द नेशन से बना, और ये जो अंग्रेजी भाषा के शब्द नेशन से बना हुआ है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द नेशियो से, और इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द नेशियो से हुई है, जिसका अर्थ जन्म अथवा जाति है, जिसका मतलब जन्म अथवा जाति से है। दूसरे शब्दों में एक ही नस्ल या जाति के साथ संबंध रखने वाले लोगों को राष्ट्र कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि नस्ल या जाति के साथ, यानी एक ही नस्ल या जाति के साथ जो आपस में संबंध रखने वाले इन लोगों के समूह को जो है राष्ट्र कहा जाता है। यानी एक नस्ल के, एक जाति के हैं, जब ये समूह के अंदर रहते हैं तो उसे जो है राष्ट्र कहा जाएगा। तथा उन लोगों के अपने देश के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद कहा जाता है, और उन लोगों के अपने देश के प्रति जो श्रद्धा होती है उसे राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है। राष्ट्रवाद के कोई दो निर्णायक तत्व लिखिए। राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्व जो है इस प्रकार है। नस्ल की समानता, पहला जो निर्णायक तत्व है राष्ट्रवाद का, इसके अंदर जो है नस्ल की समानता होती है। नस्ल, संस्कृति तथा परंपराओं की समानता, इसके साथ साथ भाषा, कल्चर और जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही है उनकी समानता भी जो है इसका एक महत्वपूर्ण तत्व होती है, निर्णायक तत्व होती है। अब देखिए, राष्ट्रवाद के विकास में बाधा को दूर करने हेतु दो उपाय बताइए। यानी राष्ट्रवाद की जो भावना है या राष्ट्र के प्रति अपनी जो प्रेम की भावना है उसके अंदर बाधा पहुंचाने वाले कोई दो तत्वों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रवाद के विकास में बाधा को दूर करने के दो प्रमुख सुझाव इस प्रकार है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रवाद के अंदर जो बाधाएं आती है उसको दूर करने के दो उपाय समझाने होंगे। सांप्रदायिकता तथा जातिवाद का प्रचार करने वाले संगठनों पर पाबंदी लगा दी जाए। जो धर्म के नाम पर भेदभाव फैलाते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव फैलाते हैं, ऐसे संगठनों के ऊपर जो है पाबंदी लगाई जानी चाहिए सरकार के द्वारा। लोगों में क्षेत्रवाद की भावना को समाप्त करने के लिए देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाना चाहिए। आजकल जो लोगों के अंदर क्षेत्रवाद की भावना पनप रही है, तो इस क्षेत्रवाद की भावना को भी खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा जो है सभी क्षेत्रों का बराबर विकास किया जाना चाहिए, समान विकास किया जाना चाहिए। प्रांतीय तथा क्षेत्रीय भावनाओं के प्रचार पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। जो लोग क्षेत्रीय आधार पर प्रचार करते हैं ऐसे समूहों के प्रति, संगठनों के प्रति जो है मतलब कठोर नियंत्रण किया जाना चाहिए, तब जो है हम इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आत्मनिर्णय का क्या अर्थ है? साधारण अर्थ में आत्मनिर्णय का अर्थ है स्वतंत्र राज्य। तो सिंपल वर्डों के अंदर जो हम कहते हैं, साधारण अर्थों के अंदर जो आत्मनिर्णय का अर्थ है कि स्वतंत्र राज्य आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है। यानी कि स्वतंत्र राज्य के रूप में जो राज्य है अंतरराष्ट्रीय समुदाय से डिमांड करता है, मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता या स्वीकार्यता दी जाए। यानी कि जो उसका पृथक राज्य है उसे जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है स्वीकार किया जाए। अब देखिए, राष्ट्र एवं राज्य में कोई चार अंतर बताइए। ये क्वेश्चन जो है आपके 4-4 नंबर के आ गए हैं। अभी तक 2-2 नंबर के समझाए थे, कुछ क्वेश्चन 4-4 नंबर के इसमें समझाए जाएंगे। तो पहला जो है राष्ट्र एवं राज्य में कोई चार अंतर स्पष्ट कीजिए। यद्यपि ये दोनों शब्द एक ही मूल धातु लैटिन शब्द नेशियो से निकले हैं। मुख्य रूप से ये दोनों शब्द जो है एक ही मूल धातु लैटिन शब्द नेशियो से निकले हुए हैं, फिर भी इसके अर्थ में वैज्ञानिक भेद है। इतना होने के बाद भी जो है इनके अंदर जो है भेद पाया गया है। यह भेद इतना सूक्ष्म है कि इसकी विभाजन रेखा ढूंढना कठिन हो जाता है। ये इतना मतलब थोड़ा अंतर दिखाई देता है कि इसका विभाजन करना बड़ा ही जो है मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमें इन दोनों में इस प्रकार के भेद को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जो हमें राष्ट्र और राज्य के जो भेद है उसको जो है ध्यान में रखना चाहिए, भेद करना चाहिए। क्योंकि आधुनिक राज्य राष्ट्र राज्य है, क्योंकि आज के समय के अंदर जो राज्य है वे राष्ट्र राज्य है।
राज्य राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहे हैं और राज्य जो है राष्ट्र के रूप में उनका विकास हो रहा है। इसलिए प्राय राज्य तथा राष्ट्र दोनों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए राज्य राष्ट्र के लिए और राष्ट्र राज्य के लिए जो आपस में प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों शब्दों में मौलिक भेद है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो है मूल रूप से भेद है जो इस प्रकार है। नंबर 1, राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है। राष्ट्र उन लोगों का समूह है जो समान नस्ल, भाषा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर एकता की भावना में बंधे हुए, यानी इन सारी चीजों के आधार पर जो लोग एकता की भावना में बंधे हुए हैं राष्ट्र कहलाता है। और राष्ट्र जो है एक भावनात्मक संगठन है। राष्ट्र जो है भावनात्मक जो है समूह है। इसके विपरीत राज्य एक राजनीतिक संगठन है। दूसरी तरफ जो राज्य है वो एक राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक इकाई है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और ये राज्य जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, मौलिक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करता है तथा समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है और समाज के अंदर जो प्रशासन चलाता है, नियंत्रण रखता है, शांति व्यवस्था बनाने का कार्य जो है राज्य के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जो राष्ट्र है वो एक भावनात्मक संगठन है, राज्य एक जो है राजनीतिक संगठन है और व्यक्ति के डेवलपमेंट के कार्य करता है। मतलब देखिए, एक राज्य के लिए निश्चित प्रदेश अनिवार्य है। एक राज्य के लिए जो है निश्चित प्रदेश का होना कंपल्सरी है। इसके विपरीत मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना निश्चित क्षेत्र के कारण ही लोगों में पैदा होती है। यानी कि जो राष्ट्र के देश के प्रति जो प्रेम की भावना है वो लोगों के मन के अंदर जो एक निश्चित प्रदेश की वजह से ही होती है कि वो एक निश्चित प्रदेश के अंदर रहता है और उसके लिए जो अपने जीवन के बलिदान भी करने को तैयार है। परंतु राष्ट्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो राष्ट्र उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं बताई गई है। राज्य के निश्चित 4 तत्व अनिवार्य है, यानी राज्य के 4 तत्व होना जरूरी है। जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, संगठित सरकार तथा प्रभुसत्ता राज्य के अनिवार्य तत्व है। यानी कि ये जो है राज्य के एक अनिवार्य तत्व है। राज्य यहाँ पर जो है देश की बात की जा रही है, न कि एक हरियाणा प्रांत है, न कि एक पंजाब प्रांत है। इन प्रांतों की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो है देश को ही जो है राज्य बताया गया है। यदि एक भी तत्व नहीं होगा तो राज्य नहीं बनेगा। अगर इनमें से एक भी तत्व नहीं होगा तो राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। परंतु राष्ट्र के लिए कोई तत्व अनिवार्य नहीं है। लेकिन राष्ट्र के लिए जो है कोई ये जो है प्रभुसत्ता, निश्चित भूभाग ये कंपल्सरी नहीं है। धर्म, रीति रिवाज, जाति, भाषा, भौगोलिक एकता कोई भी अथवा सभी तत्व राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। राष्ट्र के निर्माण में तो जो है धर्म, रीति रिवाज, जाति, भाषा, भौगोलिक एकता ये जो है राष्ट्र के निर्माण में इनमें से कोई भी तत्व जो है राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो है राष्ट्र और राज्य के अंदर जो है अलग अलग भेद बताए गए हैं। अब देखिए, क्या प्रत्येक राष्ट्र के लिए राज्य की आवश्यकता अनिवार्य होनी आवश्यक है? संक्षेप में बताइए। राष्ट्र शब्द एक व्यापक शब्द है। राष्ट्र जो है एक व्यापक शब्द है और इसका संबंध मुख्यतः आध्यात्मिक भावना से है। और इसका मुख्य संबंध जो है एक प्रकार की भावना से, आध्यात्मिक भावना से लिया गया है। और इसलिए यह निष्कर्ष हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एक राष्ट्र के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है आध्यात्मिक भावना की वजह से जो है यहाँ पर निष्कर्ष निकाला गया कि इसके लिए राज्य की कोई जरूरत नहीं होती है राष्ट्र के लिए। जैसा कि गार्नर ने कहा है, राष्ट्र के लिए लोगों को राज्य के रूप में संगठित होना जरूरी है। तो गार्नर के अनुसार क्या कहा गया कि एक राष्ट्र के लिए जो है लोगों को राज्य के रूप में संगठित होने की जरूरत नहीं, यानी कि लोगों को राज्य रूपी संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है और न ही राज्य के लिए राष्ट्र होना अति आवश्यक है। और यह भी जरूरी नहीं कि एक राज्य के लिए राष्ट्र हो, यह भी जरूरी नहीं है। परंतु यहाँ यह भी स्पष्ट है कि उपयुक्त कथन का अभिप्राय हमें यह भी नहीं लेना चाहिए। ऊपर जो बातें दी गई है उसका मतलब हमें यह नहीं लेना चाहिए कि इन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, कि जो राज्य है उसको राष्ट्र की और या राष्ट्र उसको राज्य की जो है इन दोनों को जो एक दूसरे की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में इन दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। वास्तव में राष्ट्र और राज्य में जो है गहरा संबंध पाया जाता है। जैसे राष्ट्र एकता की भावना का प्रतीक है, जिस प्रकार राष्ट्र जो है लोगों के मन के अंदर जो एकता की भावना का जो प्रतीक है वो राष्ट्र है।
और यही एकता की भावना न केवल राज्य रूपी संस्था को जन्म देती है, और यही जो एकता की भावना है वो भी जो है राज्य रूपी संस्था को जन्म देगी, वरन राज्य को विश्व में एक शक्तिशाली रूप धारण करने में भी सहायता देती है। राज्य के रूप में लोगों की जो एकता की भावना है वो राज्य को जन्म देने के साथ साथ जो है संसार के अंदर जो एक शक्तिशाली रूप धारण करवाने में भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि विश्व में बिखरे हुए यहूदियों की एकता की भावना, जैसे कि वर्ल्ड के अंदर जो है जगह जगह जो है यहूदी बिखरे हुए थे, और वर्षों प्रयत्न के फलस्वरूप उन्होंने इजराइल नामक राज्य को जन्म दिया। काफी वर्षों के बाद, बहुत वर्षों के बाद जो है यहूदियों के उन्होंने जो है इजराइल नामक राज्य बनाया, और तत्पश्चात अपनी इसी भावना के फलस्वरूप, और जो उनकी ये भावना है यहूदियों की जो प्रेम की भावना आपसी, इसी की वजह से जो है वह विश्व में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपनी पहचान रखता है। वर्ल्ड के देशों के अंदर जो इजराइल जो है अपनी पहचान रखता है, और ये पहचान जो उनकी भावना की वजह से ही है। अतः स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे के लिए सहायक है। तो हम यहाँ पर साफ हो जाता है कि जो राष्ट्र राज्य में के रूप में सहायक है और राज्य जो है राष्ट्र के रूप में आपस में सहायक है, दोनों के अंदर जो है गहरा संबंध है, परंतु फिर भी बिना राज्य के राष्ट्र हो सकता है, लेकिन इतना होने के बाद भी जो है बिना राज्य के राष्ट्र बन सकता है, यानी कि राष्ट्र के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों आज इतना ही काफी। सभी बच्चों ने क्वेश्चन जो है अच्छी प्रकार से सुनने हैं वीडियो में और याद भी करने हैं। धन्यवाद।